हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुप्रिया श्रीवास्तव और स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। ठीक है, क्लास 12th केमिस्ट्री में। तो आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री के सॉल्यूशन चैप्टर को ही हम सेकंड लेक्चर है ये हमारा, और इसमें हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ये हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने सॉल्यूशन के किस चीज़ों को देख लिया था। देखो, हमने देखा था सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने देख लिया था कि इसमें हम बात किए थे होमोजीनस मिक्सचर की। ठीक है, होमोजीनस मिक्सचर। इसमें बात की थी हेट्रोजीनस मिक्सचर की बात की थी। ठीक है, और बात किया था हमने सॉलिड प्लस सॉलिड लिक्विड। ठीक है, सॉल्यूशन की, एंड गैस प्लस गैस। ठीक है, एंड लिक्विड की। ठीक है, एंड ऐसे काफ़ी सारी चीज़ों के हम बारे में डिस्कस किया था कि किस किस टाइप के सॉल्यूशंस हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जा सकते हैं या हम देख सकते हैं। ठीक है, जिससे या फिर ऐसे अलॉयज़ देखे थे कि क्या क्या दो चीज़ मिल करके अलॉयज़ बन सकते हैं। जैसे हमने ब्रास देखा था, ठीक है, जैसे हमने तांबा देखा था, तो ऐसे काफ़ी सारे ब्रॉन्ज हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ों को हमने कल डिस्कस कर लिया था लास्ट वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हमने बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड के बेस पे देखेंगे कि कौन क्या क्या हम देख सकते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड के बेस पे हम चीज़ों को के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। किसके बेस पे हम देखेंगे? बेसिस ऑफ कंसंट्रेटेड। ठीक है, मतलब सांद्रता के ऊपर बात करेंगे। सांद्रता क्या होती है ना, हिंदी मीडियम वाले, सांद्रता क्या होती है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो कि क्या होता है कि सबसे पहले इसमें हम देखेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं तनु विलयन। क्या बोलते हैं? तनु विलयन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? तनु विलयन। तनु विलयन में क्या होता है, जैसे कि ये हमारा इसमें क्या होता है कि जैसे कि ये हमारा विलयन है। ठीक है, विलयन में हमारा कैसा है? विलायक है। ठीक है, सॉल्वेंट है, और कैसे है? सॉल्यूट। सॉल्यूट की मात्रा इसमें घुली हुई है। ठीक है, तो इसमें जो सॉल्यूट होता है, ठीक है, इसमें जो सॉल्यूट होगा, है ना, वो कैसे होगा? कम होगा। सॉल्यूट की मात्रा कैसी होगी? कम होगी। और जो सॉल्वेंट होगा, ठीक है, सॉल्वेंट जो होगा, सॉल्वेंट की जो मात्रा होगी वो कैसे होगी? अधिक होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब जैसे कि हमने एक गिलास पानी लिया, एक गिलास पानी हमारा जो है वो सॉल्वेंट है, जिसकी मात्रा अधिक रहती है वो कैसे रहती है? सॉल्वेंट होती है हमारी। ठीक है, तो एक गिलास पानी में यदि हमने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, है ना, थोड़ा सा हमने एक स्पून क्या डाल दिया? नमक डाल दिया, तो नमक वो हमारा क्या रहेगा? सॉल्यूट रहेगा। ठीक है, तो सॉल्यूट की मात्रा कैसी है? कम है। सॉल्यूट की मात्रा कैसी है? कम है। तो कम जो है, तो वो हमारा विलयन जो भी बनेगा, जो भी हमारा विलयन तैयार होगा, सॉल्यूशन तैयार होगा, वो कैसा सॉल्यूशन रहेगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा है, इसी के ऊपर बात करते हैं हम, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को हम हिंदी में बोलेंगे सांद्रता। ठीक है, या सांद्र विलयन, है ना। जो हमारी सांद्रता है वो कैसी है? सांद्र विलयन। सांद्र मतलब जिसमें क्या होगा, जैसे ये हमारा पानी ले लिया, एक गिलास पानी है, पानी में हम क्या डाल दिए? पानी की मात्रा कैसी हो गई? हमारी कम हो गई, स्मॉल अमाउंट हो गई। ठीक है, जो हमारी सॉल्वेंट है उसकी मात्रा कैसी होगी? स्मॉल हो गई। ठीक है,
और जो हमारी सॉल्यूट की मात्रा है, जो हमने सॉल्यूट लिया उसकी मात्रा कैसी होगी, मोर मतलब अधिक बोल लो, ठीक है, ज़्यादा हो गई, तो उसको हम कैसे बोलेंगे, सांद्र विलयन बोलेंगे, ठीक है। तो ये कैसे एक प्रकार का होमोजीनस मिक्सचर होता है, ठीक है। ये सारी जैसे होमोजीनस मिक्सचर है जो घुले हुए हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है, तीसरा है हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो गया। अब देखो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब होता है, हम इसमें बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की मात्रा के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। सॉल्युबिलिटी कितनी है, मतलब इसके विलयन इसकी घुलनशीलता कितनी है, इसकी घुलनशीलता के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो विलयन होते हैं जिसमें हम और सॉल्यूट मिला सकते हैं, है ना, ऐसे विलयन जिसमें हम और सॉल्यूट की मात्रा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब होता है असंतृप्त विलयन, है ना। इसमें किसकी बात करते हैं हम, जैसे कि ये हमारा हो गया सॉल्यूशन, ठीक है, ये हमने ले लिया एक गिलास पानी, ये हमने ले लिया एक गिलास पानी, ठीक है, जिसमें क्या हो गया, सॉरी हमने 2 गिलास ले लिए खाली, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें हमने ले लिया, ठीक है, एक हमने ले लिया कौन सा, तनु विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, और एक हमने ले लिया कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में हम और क्या कर सकते हैं, इसमें कैसे होता है, सॉल्यूट की मात्रा कैसी होती है, सॉल्यूट की मात्रा कैसी है, कम सॉल्यूट है, ठीक है, और सॉल्वेंट कैसा है, अधिक है, ठीक है, मतलब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, और सॉल्यूट की मात्रा ऐड कर सकते हैं, मोर सॉल्यूट, एडिंग मोर सॉल्यूट, ठीक है, हम और सॉल्यूट की मात्रा ऐड कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब वो असंतृप्त है, ठीक है, बिल्कुल भी तृप्त नहीं है, संतुष्ट नहीं है, वो क्या करता है, और सॉल्यूट हम इसमें बोल सकते हैं। कंसंट्रेटेड में भी वही चीज़ है, ठीक है, कंसंट्रेटेड में भी यही चीज़ है कि हम इसमें और क्या कर सकते हैं, सॉल्यूट की मात्रा ऐड कर सकते हैं, और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, एडिंग मोर सॉल्यूट, ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूट की मात्रा ऐड कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसमें आगे है, फोर्थ है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, फोर्थ हमारा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, जस्ट ये अनसैचुरेटेड के अपोजिट होता है, विपरीत होती है, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम और सॉल्यूट की मात्रा ऐड नहीं कर सकते, और ऐड नहीं किया जा सकता इसमें, ठीक है। नो मोर एडिंग सॉल्यूट, नो मोर एडिंग सॉल्यूट, ठीक है। मतलब ये क्या होता है, इसमें घोलने की ताकत नहीं रहती। जैसे हमने मान लो कि इसमें हम क्या ले लिए कि रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है, इसमें रूम टेम्परेचर की बात ही करते हैं। रूम टेम्परेचर पे यदि हमने क्या लिया, थोड़ा सा पानी लिया, इतना सा पानी ले लिया, जैसे हमने क्या करिया कि जैसे कि हमने कोई डिश बनाया, गुलाब जामुन बनाया, ठीक है। गुलाब जामुन में का जो रस बनाते हैं हम क्या करते हैं, पानी कम लेते हैं और चीनी ज़्यादा डालते हैं, है ना। चीनी जो होती है वो हम कैसे जाते हैं, ज़्यादा डालते हैं, और पानी हम इसमें क्या लेते हैं, कम लेते हैं, ठीक है।
ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं, घोलते हैं। हम इसको टेम्परेचर नहीं देते, मान लो कि हम रूम टेम्परेचर पे कर रहे हैं, इसको घोलते हैं। तो घोलते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि जो चीनी होता है वो घुलना बंद हो जाता है, वो नीचे जमा हो जाता है। वो नीचे कैसे हो जाएगा, इस तरीके से जमा हो जाएगा। मतलब पानी की मात्रा कम है, यहाँ पे क्या है, पानी की मात्रा कम है। हमारा सॉल्वेंट कैसा है, यहाँ पे कम है, और चीनी की मात्रा ज़्यादा है। हम और चीनी ऐड नहीं कर सकते, नहीं तो ये घुलेगा नहीं। पानी की मात्रा कम हो जाएगी तो ये घुलेगा नहीं, ठीक है। तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, संतृप्त विलयन। मतलब ये पूरी तरीके से कैसा है, संतुष्ट है कि और ऐड मत करो भाई चीनी, मैं इतने में खुश हूँ, ठीक है ना। चलिए, पांचवा है हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की यदि हम बात करें तो इसमें हम संतृप्त विलयन को उठाते हैं, ठीक है। संतृप्त विलयन को जैसे ही हम लेते हैं, मान लो कि हमने ये वाली लिया, अब हमने क्या कर लिया, ये जो हमने गुलाब जामुन का रस बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं इस सॉल्यूशन को, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, गैस पे चढ़ा देते हैं। इसको हम क्या कर लिए, गैस पर चढ़ा दिए, ठीक है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, हम इसको हीट दे रहे हैं। तो जब हम हीट करेंगे तब इसकी सॉल्युबिलिटी कैसे हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तब इसकी सॉल्युबिलिटी कैसे हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ज़्यादा तापमान पर यदि हम टेम्परेचर को हाई कर दें, टेम्परेचर यदि हम हाई कर देते हैं, ठीक है, यदि हम टेम्परेचर हाई कर देते हैं तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो कैसी होगी, बढ़ जाएगी। उसकी सॉल्युबिलिटी कैसे हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब इसमें हम और क्या कर सकते हैं, सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये था हमारा आज का, ठीक है। यदि हम बात करें इसमें, ठीक है, यदि हम बात करें सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, तो ये हमको समझ आ गया कि ये सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है। टेम्परेचर हाई करने पर हम सॉल्यूट को और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आज की हमारी क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तब के लिए बाय बाय।